सपा प्रवक्ता दीपक रंजन जी हैं। और दीपक रंजन जी, दीपक जी, क्या तैयारी है आज और कुछ आज कैलकुलेशन क्या बोलता है आपका? देखिए भूपेन जी, सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स उनको मैं शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है। देखिए वहां पर जो है घोसी बाई इलेक्शन जो हो रहा है वो जनता समझ चुकी है कि दल बदलू को वहां पर वो वोट देने नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने पार्टियों के साथ साथ उन्होंने जनता को भी धोखा देने का काम किया है। अभी चंद महीने पूर्व जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और अच्छे मार्जिन से घोसी चुनाव आम चुनाव में चुनाव जीते थे वो। तो आज की तारीख में घोसी की महान जनता ने मन बना लिया है कि दल बदलुओं को, बाहरियों को हाथों उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी हैं उनके फेवर में जो है पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। और हम समझते हैं कि जहां तक हम लोगों ने रिपोर्ट ली है, जहां तक हमारे शीर्ष नेता और बाकी सारे नेतृत्व वहां पे लगा हुआ है, तो वहां से जो रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से वहां पे समाजवादी पार्टी बहुत लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है। लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है, ये दावा बहुत बड़ा है। जी दीपक जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ? जी दीपक जी, मुझे लगता हमारे साथ है नहीं, लेकिन इस दावे के पीछे कोई तो हकीकत होगी। हमने ये सुना कि पिछले 2-3 दिन के अंदर में अलग अलग तरह से समाजवादी नहीं पार्टी ने ये शिकायत करी आप है। भूपेंद्र भाई दीपक बघेल जी के लिए कह रहे थे? हाँ, वो दीपक बघेल जी है अच्छा नहीं। दीपक बघेल जी अच्छा आ गए आप? जी 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 हाँ, जी मैं जी दीपक रंजन जी आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, जो आप दावा कर रहे हैं जी उसके पीछे की कोई तो वजह होगी कि आप बोल रहे हैं कि हमारी उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह देखिए होगी? देखिए ये दावा जो है ये मेरा दावा नहीं है। ये वहां की सम्मानित जनता जो है सुधाकर सिंह जी को जो प्यार और आशीर्वाद दे रही है और उनको वहां से जो है विधानसभा में भेजना चाहती है, क्योंकि सुधाकर सिंह जी वहां के जमीनी लीडर हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। दारा सिंह चौहान जी कई बार मंत्री रहे, राज्यसभा भी रहे और कई बार विधायक रहे, लेकिन उनकी ना तो आज तक वहां पर कोई रिहाइश है, ना वहां पर रहते हैं, ना उपलब्ध रहते हैं। तो जनता कहीं ना कहीं, जबकि समाजवादी पार्टी से जब ये चुनाव जीते थे तो हम लोग को लगा था कि ये वहां की क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे, वहां पर अपनी रिहाइश बनाएंगे। लेकिन वो ज्यादातर दिल्ली और लखनऊ उनका वास ज्यादा रहता है, तो इसलिए वहां की जनता मैं समझता हूँ कि अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल से 9.5 साल से केंद्र में और पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जिस तरीके से इनके एक से एक बड़े बड़े लीडरान भारतीय जनता पार्टी के वहां पर डेरा डाले रहे, अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको इस तरीके से वहां गली गली कूचे कूचे जा करके लोगों से वोट नहीं मांगना होगा। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था भूपेंद्र भाई, कि डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी जिस चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और चाय पीने के बाद, पेमेंट करने के बाद, उस चाय के मालिक से, चाय की दुकान के मालिक से, उस चाय के दुकानदार से जब उन्होंने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देना, इत्तेफाक से कैमरा अभी हटा नहीं था, आपके मीडिया जगत के लोग भी वहां पे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जीतेंगे तो यहाँ पर सुधाकर सिंह। तो माहौल जो वहां से निकल करके आ रहा है वो सुधाकर सिंह जी के फेवर में है, इंडिया अलायंस के फेवर में। और मैं समझता हूं कि सुधाकर सिंह के लिए आज यहाँ पर पूरी तरीके से मतदान होगा, उनके फेवर में मतदान होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को और वहां पे प्रशासन को यही उम्मीद करते हैं कि वहां पे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का काम करें। ये साथ में पुछल्ला आप जोड़ ही देते हैं, आपको मतलब जब तक आपकी जीत नहीं हो तब तक कोई चीज़ निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी, पुछल्ला जोड़ नहीं देते देखिए हैं आप, हैं? देखिए बात जीत हार की नहीं है, इनके खुद के जो है डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं। तो आप बताइए, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग हैं। अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, तो सत्ता पक्ष का काम है। विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, विपक्ष आपके चैनल के ऐसा क्या माध्यम हो से कि आपको लगे कि गुजारिश कर निष्पक्ष रहा चुनाव होंगे? अभी तो चुनाव लोग। शुरुआती चरण हुआ है, अभी तो देखिए लोग, साढ़े देखिए आठ बात ये बजने नहीं, वाला है, अभी से ही आप पिछले चालू कि भाई निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। आप नहीं नहीं, मैं निष्पक्ष चुनाव की मैं गुजारिश कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जिसके ऊपर 151 में भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, किसके ऊपर परिवार का भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उसको रेड कार्ड नोटिस इश्यू कर दिया गया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। किस तरीके से रेड कार्ड इश्यू किया गया पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, रात में जगह जगह करके लोगों को रेड कार्ड इश्यू किया गया। बहुत से वीडियो, बहुत से फुटेजेस इससे सामने आए जिसमें प्रशासन के लोग जो है मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों की बिजलियां काट दी जा रही हैं। पुलिस ने ये कहा, मैं पढ़ के जी बता रहा हूँ, जी। उपचुनाव पुलिस किसकी है भूपेंद्र भाई? 2023 में अपने क्रियाकलाप गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को उकसाया, भटका या दबाव बनाया जा रहा है।
जिससे कि मतदान में कोई घटना होगी, इसलिए पहले ही रेड कार्ड दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पकड़ लिया गया, उनको चेताया जा रहा है कि भैया आप उपद्रव न करना। तो उपद्रव न करना तभी तो निष्पक्ष होंगे चुनाव। भूपेन भाई, हम लोग मान लिया किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, हम लोग ये सब सारी चीजें देखते रहते हैं, लेकिन जो एक आम मतदाता है जिसने आज तक थाना कोर्ट कचहरी और कभी शक्ल ना देखी हो, और जो जिसके ऊपर 151 का मुकदमा ना हो, मारपीट का मुकदमा ना हो, परिवार का मुकदमा ना हो, परिवारवाद का मुकदमा ना हो, कोई फौजदारी का मुकदमा ना हो, उसके लिए रेड कार्ड इशू करना, रेड कार्ड उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है कि ऐसा ना हो कि हम जाए वहां पर मतदान स्थल पे मतदान करने, हमको कहीं डिटेन ना कर लिया जाए। अच्छा, ये खौफ लेकिन उन लोगों में नहीं होता जिनके अंदर कोई भी मिसक्रिएशन का कोई चीज ना हो, तो क्या फिर खौफ होगा भाई? उनको करना ही नहीं कुछ उपद्रव, जिनको उपद्रव करना उसको डर, भैया डर तो उसी को लगेगा। अरे तो फिर पुलिस प्रशासन इतनी भयभीत क्यों है? फिर पुलिस प्रशासन को जब आप अपनी मेरे सवाल का जवाब भूपेंद्र भाई खुद ही दे रहे हैं, जब उनको कुछ करना ही नहीं है तो फिर रेड कार्ड इश्यू क्यों? डर तो उसी को लगने नहीं, डर तो उसी को लगना है। वो रेड ला दें या कोई और ला दें, रेड प्लस ला दें, वो कोई वो बोल दें कोई और भी ला दें, लेकिन डर उसी को लगना है। आप भूपेंद्र भाई कुछ भी जस्टिफाई करिए, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि जिसको करना नहीं है तो उसको रेड कार्ड इश्यू करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, मान लो रेड कार्ड इशू हो भी गया, उसको मान लो हो भी गया गलती से, मान लीजिए चलो गलती हो गई, मान लीजिए सुनिए आप मान रहे हैं गलती हो गई, आप मान रहे हैं गलती हो गई। दीपक जी, नहीं आप इस चीज दीपक जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। वही तो मैं मानना और नहीं मानना, आप भी हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो, मैं भी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, दोनों सेम ग्राउंड पे अभी, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं कि भाई हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, सुन लीजिए दीपक जी, सुनिए, मान आप सकते हैं, दीपक जी सुनिए, मान लीजिए वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, रेड कार्ड इशू हो, कोई और कार्ड इशू हो, कोई और नाम इशू हो जाए, फूल भेजा जाए चाहे कुछ और भेजा जाए, उसको डरना ही नहीं है। तो फूल भेजा जाता ना, फूल भेजा जाता, कहता कि आप उसको डरना ही नहीं है। अब सारी चीजें आप ही के तरीके से की जाएगी, मतलब समाजवादी पार्टी के दफ्तर से नियमावली निकाले जाए कि पुलिस को क्या करना चाहिए। नियमावली तो भाई आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे ना, ये पुलिस के दफ्तर नहीं, मैं भाई उनके पास आ रहा हूँ, पुलिस के दफ्तर को समाजवादी पार्टी का दफ्तर चलाएगा? नहीं टीवी9 तो फिर टीवी9 चलाएगा। नहीं, हम कहाँ चलाएंगे? हम तो आपसे सवाल, हम देखिए हम सवाल पूछते हैं। जी दीपक रंजन जी, जी तो आज अगर जीत होती है तो क्यों होगी, और हार होगी तो किसकी हार होगी? चलिए देखिए, हम अगर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे भूपेंद्र भाई बड़े साफगोई से कहना चाहता हूं कि वहां की सम्मानित जनता जो है, वहां की महान जनता सुधाकर सिंह जी को जिताने जा रही है, और हम लोग हार को भी स्वीकार करते हैं सहर्ष, और जीत को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे अभिन्न मित्र भाई दीपक बघेल जी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो ठिकरा मुख्यमंत्री जी के ऊपर और प्रशासन के ऊपर फोड़ेगी। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि दीपक रंजन के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेगी? आपको आपसे ज्यादा उनकी चिंता है, उनकी चिंता ज्यादा करते हैं आप। नहीं दीपक भाई ने, ये सवाल आपने दीपक बघेल जी से नहीं पूछा कि तुमको चिंता कौन किसको कहेगा कौन, ये वही सवाल में नहीं। 2022 का देखो फिर आ गए आप उसी चीज पे। मैं कौन सा सवाल पूछूं नहीं पूछूं? सुनिए दीपक बघेल जी एक मिनट, दीपक बघेल जी एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब तो ले लीजिए भूपेंद्र भाई। दीपक बघेल जी एक मिनट, उनसे सवाल जवाब चल रहा है ना, एक मिनट। दीपक जी आप फिर आ गए कि मैं मुझे कौन सा सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, मैं ये बोल रहे हैं कि उसमें अखिलेश यादव को ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा, तो मैं पूछा अगर ये चुनाव हारेंगे तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? मैं आपका जवाब ले लूंगा अभी, और कंटिन्यू कीजिए, मैं जवाब ले लूंगा। और दूसरी चीज ये कि मतदाता जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। हमने तो आरोप लगाया नहीं इनके ऊपर कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के मतदान हमारा बढ़े, प्रतिशत बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन पहले अगर भाई इनके फोर्सेज इनकी हैं, सारे मतदान स्थल पे इनके फोर्सेज लगे हुए हैं, इनकी सरकार है, तो जवाबदेही इनकी है। अगर कोई इस तरीके का कोई कृत्य करते मिले तो उसको निश्चित रूप से डिटेन करके उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते उसको जेल भेजने का काम करिए। अगर कोई, लेकिन उसके पहले अगर इस तरीके का खौफ, इस तरीके का माहौल पैदा किया जाएगा तो निश्चित रूप से भूपेंद्र भाई कहीं ना कहीं आपका मतदान प्रतिशत आपका कम होगा। और हम लोग चाहते हैं कि मतदान, देखिए बीजेपी जीते, सपा जीते, बसपा, कांग्रेस, कोई जीते, लेकिन मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए।
और मैं बसपा ये नहीं कह कांग्रेस रहा हूँ से कि आपने याद दिलाया, बसपा और कांग्रेस में से कांग्रेस वालों को सपोर्ट तो मिल रहा है कि नहीं आपको? बसपा को तो समझ में आ गया कि वो बोल बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मिल रहा, नहीं हम तो को अकेले चलेंगे। नहीं देखिए, कांग्रेस का मिल रहा है कि नहीं सपोर्ट? देखिए देखिए भूपेन भाई, बात अकेले चलने की नहीं है। बात जो कल बहन जी का ट्वीट आया, बहन जी ने ये कहा कि आप लोग मतदान कर रहे हैं मत जाओ, और अगर जाओ तो नोटा को वोट डालो। देखिए, मतदान तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। मतदान एक ऐसी ताकत है जो मुकेश अंबानी जी के पास जितनी बड़ी ताकत है, उतनी हम्म। ताकत मेरे पास भी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के पास 10 वोट डालने की ताकत है और विपक्ष के नेता के पास 1 वोट डालने की। तो मत का अधिकार तो जरूर करना चाहिए, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्यों रोक रही है लोग? बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए था कि मतदान कर रहे हैं, आप अपने विवेक से जाओ, जो आपको अच्छा लगे। भाजपा के प्रत्याशी अगर आपको अच्छा लगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए। अगर आपको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अच्छा लगे, या आपको कोई निर्दल प्रत्याशी अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, उनका ये कहना कि आप मतदान करने मत जाओ, और अगर जाओ तो नोटा को वोट डालो। तो ये चीज देखिए भूपेन भाई, मेरे तो समझ के परे है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि इतनी सीनियर लीडरान है, वो इतनी सीनियर लीडर है, कई बार की मुख्यमंत्री रही है। अगर ऐसे बयान आएंगे उनके, तो कहीं ना कहीं जो है मतदाता कंफ्यूज कुछ होंगे। समय पहले दीपक रंजन जी सकारात्मक बातें जानना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, पहले तो मैं दीपक बघेल भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, नोटा के लिए मैंने इनसे कोई, देखिए मैंने इनसे नहीं कहा, हम्म। लेकिन जो आदरणीय मायावती जी ने ये कहा कि पहले तो वोट डालने दें, मैंने इस बात के लिए कहा। और जैसा कि अभी हमारे भाई दीपक बघेल जी ने कहा कि हम्म। मायावती जी अपने वोटर वोटर किसी का बंधुआ मजदूर है क्या? कि आप कह रहे हैं कि मायावती जी चाहती हैं कि उनके वोटर, अरे वोटर ना मेरा है ना आपका है। ये आपने कौन सी बात एक नई चला दी कि उनका वोटर, अरे वोटर किसी का बंधुआ मजदूर है? वोटर नहीं अपने उनका, विवेक से, अपने मन से। नहीं बंधुआ मजदूर भले ना हो, लेकिन एक वोटर फिक्स आप भी मानते हैं, ये लोग भी मानते हैं और नहीं, मायावती जी भी मानती देखिए हैं कि एक हमारे वोटर हैं फिक्स है। देखिए देखिए परसेंटेज देखिए फिक्स है भूपेन उनका, एक एक देखिए देखिए परसेंटेज फिक्स भूपेन है। जी, 12% नहीं नहीं जैसे भूपेन, आसपास में भी मायावती जी का है, आपका 18% है आसपास में, इन लोगों का है अभी भी मुझे लगता है 40% के आसपास है इन लोगों का, 38% बेसिकली। देखिए जी। भूपेंद्र, लाइक माइंडेड लोग हो सकते हैं, हम्म। लेकिन हम उनके उनके ऊपर मैं थोप नहीं सकता हूं कि हमारा मतदाता है। हम्म। आप उनको लाख समझा दीजिए, मतदान स्थल तक ईवीएम का बटन दबाते दबाते वो किसका बटन दबाते अपने विवेक से। देखिए, 5 से 7% फ्लोटिंग वोट होता है भूपेंद्र भाई, हम्म। जो लास्ट मोमेंट पे अपना जो है, क्योंकि वो किसी से नहीं छुड़ा रहता, ना भाजपा से, ना सपा से, ना किसी दल से नहीं छुड़ाता है। वो फ्लोटिंग होता है, वो देखता है लास्ट टाइम पे जो है अपने विवेक से, अपने मन पे, वो किसी का वोट। लेकिन हम किसी को हम ये जरूर कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारी नीतियां ये हैं, हमारे विचार ये हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नीति, अपने सिद्धांत, जैसे बहुजन के लोग हैं, सब लोग। लेकिन मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये मेरे वोटर है। भूपेंद्र भाई, ये मतलब मैं आपसे छोटे भाई होने के ऐसे से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये कहना जायज है कि वो हमारा वोटर है, वो उनका वोटर है, ये इनका है, वो उनका है? नहीं मुझे लगता है कि आप लोग मान सकते हो, मानने में कोई हर्ज नहीं है। अब वोटर नहीं नहीं, एक्चुअली मैं किसी का होता नहीं है वोटर। वोटर तो जी, देखता है कि ब- 2 रोटी कौन दे रहा है, और पेट में रोटी के अलावा जेब में पैसा तो कौन दे रहा है, और आज नीति की नीति आज किसकी क्या है, जैसा हम जैसा खुले कि में चल पा रहे हैं ढंग से कि नहीं चल पा भूपेंद्र रहे भाई, हैं, रात को चल पा रहे हैं, ये सब देखता है वोटर। नौकरी भूपेंद्र कौन भाई, दे रहा अभी है, इसी से अभी मतलब है वोटर को। अभी हमारे मित्र दीपक बघेल भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों से जो है जनता वहां पे प्रभावित होकर काम दे रही है। तो क्या इन्होंने काम, जब 2022 में इनकी सरकार बनी, उसके बाद से 1 साल में इन्होंने काम किया? 2022 में यही सम्मानित जनता है जिसने बहुत लंबे मार्जिन से जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे दारा सिंह चौहान को वहां पे जिताने का काम किया था। इसमें मतलब दीपक भाई क्या चीज को स्वीकार करते हैं कि पिछले 17 से लेकर के नहीं 22 लेकिन तक एक जनता के बात लिए तो जरूर है, लेकिन दीपक जी, ये दीपक बघेल जी जैसे इंपोर्ट कर लिए दारा सिंह जी को, अब इनके कार्यकर्ता असहज हैं, कार्यकर्ता तो आपके भी असहज हैं। अभी दारा सिंह जी के खिलाफ में पूरा एकदम जितने भी ट्वीट उनके पक्ष में किए गए थे पिछली बार वाले, सारे डिलीट हो चुके हैं। आप लोग भी डिलीट तो कर ही रहे हैं ना, सारे के सारे एकदम। आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ये जिंदाबाद कर रहे हैं, आप मुर्दाबाद कर रहे हैं, दोनों दोनों बस स्टेट जी बदले हो, आदमी देखिए आदमी सेम है। देखिए, आज की तारीख में नाम के आगे एक सिंबल भी होता है। वो सिंबल चाहे साइकिल का हो, चाहे कमल का हो। तो वो तो उनके लिए भी है ना, यही बात तो वो भी बोल तो रहे थे, भाई, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उनकी बात। तो मैं यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि जब वो विचारधारा से जुड़ करके आए थे, तो 1 साल के अंदर अंदर इनको कौन सी ऐसी जल्दी मच गई थी? देखिए, जनता सब कुछ समझ रही है, वो जान रही है कि किस लालच में ये समाजवादी पार्टी में आए थे। समाजवादी पार्टी की किसी कारणवश सरकार नहीं बनी। हम जनता के स्वीकार करते हैं, जनता का जो मैंडेट आया, लेकिन 7-6 महीने के अंदर अंदर जो है इनको ऐसी छटपटाहट,
ऐसी जल्दबाजी मच गई कि मंत्री बनने के लिए ये सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो जनता इस चीज को समझ रही है। अगर ये वहां पर विधायक रह करके भी चाहते तो विधायक रह करके भी वहां पर जनता की सेवा कर सकते थे। भाई 403/1 ये नहीं हो सकते थे, लेकिन 1/403 तो थे ही। विधायक तो कौन सिंगल थे नेता ना, है जो कुर्सी के। बिना कौन नेता है जो विधायक न बनने की चाहत लेके पॉलिटिक्स में आता है, या सांसद न बनने की चाहत लेके पॉलिटिक्स में आता है? कौन नेता तो है? विधायक तो बने थे ना, ये विधायक तो थे ही है। हम तो मंत्री की बात कर रहे हैं ना। नहीं, विधायक के मन में मंत्री पद उपज जाता है, लेकिन विधायक बनने तो आता है ना, विधायक बनने तो आता है, विधायक बनने आता है उनको। तो विधायक तो भूपेंद्र भाई समाजवादी पार्टी ने बनाया ना उनको। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि विधायक उनको टिकट नहीं दिया, समाजवादी अच्छा, पार्टी फिर ने एक उनका सम्मान नहीं किया। मिनट जी। उनको पकड़ के भी रखा जा सकता था। बातचीत हुई होगी आपकी, क्या बात हुई, मतलब समझ में नहीं आया उनके मन में एग्जैक्ट क्या था, क्या एग्जैक्ट मन में था उनके? कोई फॉर्मूला बता दीजिए कि जिससे पकड़ करके किसी नेता विधायक कार्यकर्ता को रखा जा सकता हो। कोई एक फॉर्मूला बता दीजिए। वो तो ये भी हम ढूंढ उस रहे फॉर्मूले हैं। को ये तो पकड़ पकड़ के अपने में, अब ये तो पकड़ पकड़ के अपने में डाल देते हैं। ये पकड़ पकड़ के अपने में डाल रहे हैं, आपके हों या कांग्रेस के हों, ये पकड़ के ले आते हैं अपनी तरफ में। ये झोली लेके चल रहे हैं तो बीजेपी वाले एक को लेकर के तो आए हैं जिनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, और वो खुद बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमको डांट मिल रही है, और तुम्हारे वहां बूथ एजेंट और वो नहीं मिल पा रहा है। इतने दिन से तुम लोग कर क्या रहे हो, इतनी 20 गाड़ियां लेकर के। क्या ये एक चुनाव 2024 की कोई बड़ी रणनीति तय करेगा, दीपक रंजन जी? देखिए, ये सही है कि ये घोषी बाय इलेक्शन चुनाव सरकार ना बनाने का है ना सरकार बिगाड़ने का, लेकिन ये सही है कि वहां का चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने का काम करेगा। लोगों के अलग अलग, देखिए अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचार होते हैं, तो वहां का मतदाता ये जिस पार्टी को भी जिताएगा उसको ये मैसेज देने का काम करेगा पूरे इंडिया में कि लोग किस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। और 2-4-6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, तो लोग ये दिखाएंगे कि देखो हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं। मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं, लेकिन ये देश की दशा और दिशा जो है निश्चित तय करेगा। भूपेंद्र भाई, अरे यार अब रुक जाओ, चुप रहो। बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, बीच में इंटरप्ट कर। अब सुन लो, जवाब ले लो, सुन लो, जवाब ले लो कि हमको भी जाना है कहीं। अब जवाब ले लो, भूपेंद्र जी, अब जवाब ले लो। भूपेंद्र भाई ने भी कहा कि वहाँ का मतदाता हमारे लिए प्यारा है। मैंने कहा कि हमारे मतदाता का मतलब ये है कि मेरे समाज। चलिए, हो गया, दोनों लोगों का हो गया। दीपक जी वर्सेस दीपक जी, एक मिनट रुकिए प्लीज, वाइंड अप करते हैं अभी हम।